जय हिंद साथियों, आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे ग्लोब के बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती है। इन सब बातों के बारे में आज हम इस क्लास में बातें करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी फ्रेंडों को बताएं। जो ग्लोब है यह एक पृथ्वी का नमूना है। जो ग्लोब है यह एक पृथ्वी का नमूना है। यह एक पृथ्वी का नमूना है। जो ग्लोब है ये पृथ्वी का एक नमूना है, जिसके अनुसार हम हमारी पृथ्वी को देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी किस आकृति की है और गोल है या संतरे की जैसी है या कैसी है। हम ग्लोब की सहायता से हमारी पृथ्वी को देख सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ पे है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक नमूना है। ठीक है, बात करें तो हमारी पृथ्वी पर लगभग 70% जल है और 30% लगभग स्थल है। 70% जल है हमारी पृथ्वी पर और लगभग 30% स्थल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष से जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी दिखाई देती है, तो बताइए आप, अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। तो अंतरिक्ष से हमारी जो पृथ्वी है वो नीली दिखाई देती है। नीली दिखाई देती है अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी। ठीक है, आगे बात करें। अब क्या है, अपनी जो दिशाएं हैं वो दिशाएं कितनी हैं? 4। अपनी दिशा कितनी है? 4। अब बच्चों को याद करने में कि कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है, कौन सी नॉर्थ है, कौन सी साउथ है, इनमें क्या है, जो शुरू में तैयारी करते हैं उनको पता नहीं लगता है कि कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है, कौन सी नॉर्थ और किस साउथ है। अब उत्तर दक्षिण के बारे में उनको नहीं पता। ये पता है कि दिशाएं 4 होती हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी दिशा कहाँ है। तो देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक है, छोटी सी है। पप्पू उदयपुर गया। पप्पू उदयपुर गया, ये अपनी शॉर्ट ट्रिक है दिशाओं को याद करने की। देखिए, पै से आपका हो गया पश्चिम और पू से आपका हो गया पूर्वी। ऊ से आपका हो गया उत्तर और द से आपका हो गया दक्षिण। अब तो आप नहीं बोलोगे ना। पै से पश्चिम, पू से पूर्वी, ऊ से उत्तर, द से दक्षिण। ठीक है, तो बोलना नहीं, इस ट्रिक को याद रखना आप। पप्पू उदयपुर गया। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ से इनको भी यहाँ से हटा देते हैं।
ये अपना ग्लोब है। अब मैं आपसे कहूँ या कोई आपसे कहे कि इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे? या तो आप ऐसे बांटोगे या आप ऐसे बांटोगे, ऐसे ही बांटोगे, या आप ऐसे बांटोगे या आप इसको ऐसे बांटोगे। ठीक है, तो एक काल्पनिक रेखा ने इस ग्लोब को दो भागों में बांटा। एक काल्पनिक रेखा ने इस ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटा। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटा और ग्लोब के मध्य से निकली। जब भी इसने दो भागों में बांटा तो इसे इस रेखा को कहा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। यहाँ पे एक कोई कोण नहीं है, नहीं बना रही है, तो इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। इस 0 डिग्री रेखा ने ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटा। इसको कहा, ऊपर के को कहा उत्तरी गोलार्ध, इसको क्या कहा? उत्तरी गोलार्ध, और इसे कहा दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा? दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा। ऊपर के को कहा उत्तरी गोलार्ध, नीचे को कहा दक्षिणी गोलार्ध। अगर आपसे पूछा जाए 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक है उत्तरी गोलार्ध, एक है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 40,045 किलोमीटर। 40,045 किलोमीटर इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई है, और कई बुकों में 40,000 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपको 40,000 मिले तो आप 40,000 पे टिक करना, और 40,045 किलोमीटर मिले तो आप उस पर टिक करना है आपको, जिससे आपका क्वेश्चन अच्छे से सही हो जाए, ठीक है। दो बराबर भागों में बांट दिया, और जितनी भी, मैं आपको बात बता दूं कि जितनी भी आड़ी लाइनें खींची जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। और जितनी भी खड़ी लाइनें खींची जाती हैं उन्हें कहते हैं देशांतर, ठीक है। आड़ी लाइनों को क्षैतिज, खड़ी रेखा को देशांतर, ठीक है। अब उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा, ठीक है। उसके बाद 0 डिग्री भूमध्य रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में